जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। ना कोई जानवर था और ना ही जिंदगी की कोई अलामत। उस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम के करीब सब जमा हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही बेशुमार फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए वहां हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नाइब यानी खलीफा भेजना चाहता हूं। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में ताज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजना चाहते हैं जो वहाँ फसाद करेगी और खून खराबा मचाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त तेरी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर नए खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा बल्कि सिर्फ बताया है। ये सुनकर फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने फौरन तौबा की और सजदे में गिरकर अल्लाह से माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राईल, ज़मीन पर जाओ और वहाँ से एक मुट्ठी मट्टी ले आओ, इसी से मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। जब हज़रत जिब्राईल ज़मीन पर पहुँचे और मट्टी उठाने लगे तो मट्टी रोने लगी और गिड़गिड़ा कर बोली, ऐ जिब्राईल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर उनकी नुमाइंदा होगी। ये सुनकर मट्टी और ज़्यादा रोने लगी और बोली, मुझे मत ले जाओ, मेरे अंदर से पैदा होने वाले इंसान अल्लाह की नाफरमानी करेंगे और जब अजाब आएगा तो मैं भी उनके जिस्म में होंगी और अजाब मुझे भी सहना पड़ेगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मट्टी ना उठा सके और वापस लौट आए। फिर हज़रत मीकाईल और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम गए, मगर मट्टी की फरियाद सुनकर वो भी वापस लौट आए। आखिरकार अल्लाह ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब मट्टी ने उनसे भी फरियाद की तो उन्होंने फरमाया, ऐ मट्टी, मैं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। उन्होंने मट्टी उठा ली और अल्लाह के हुजूर ले आए। अल्लाह ताला खुश हुए और फरमाया, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, इसलिए मैं तुम्हें इंसानों की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी देता हूँ। यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया गया, उनमें रूह फूंकी गई, फरिश्तों को सजदा का हुक्म दिया गया और अज़ाज़ील ने इनकार किया और इब्लीस बन गया। फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया। उनका निकाह हुआ, महर दरूद पाक मुकर्रर हुआ और जन्नत में रहने की इजाज़त मिली, मगर एक दरख्त से मना किया गया। शैतान ने धोखा दिया। हज़रत हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया और उन्हें जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया।